प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मैं फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे इस YouTube चैनल लव ऑफ गॉड रंजन में आप सभी का स्वागत है। मैं पास्टर रंजन दास और आज एक बार फिर मैं परमेश्वर की वचन की जो आशीष है वो लिए आपके बीच में आया हूं। तो इससे पहले कि हम परमेश्वर की वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करते हैं। जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, जबकि एक बार फिर प्रभु हम तेरे वचन की आशीष को लेने जाते हैं। तो हमारे हृदय को तैयार कर ताकि तेरे वचन को हम समझने पाएं और वचन की आशीष को हम ग्रहण करने पाएं। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज के दिन में मेरा जो विषय है या फिर जो मेरे टॉपिक है वो एक क्वेश्चन, एक सवाल से रिलेटेड है और वो सवाल है हु आई एम। हु आई एम, मैं कौन हूं। इंटरेस्टिंग मैं कौन हूं। आज दुनिया के सारे लोगों को, आज इस पृथ्वी के और इस संसार के सारे लोगों को अपने आप से ये क्वेश्चन, ये सवाल करने की जरूरत है। जब आप आईने के सामने अपने आप को खड़े करते हैं, जब आप आईने के सामने आते हैं, तो हो सकता है कि आप अपने आप को एक बड़े पॉलिटिशियन के रूप में देखते हैं, एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में आप देखते हैं, एक बड़े अभिनेता, एक बहुत ही पॉपुलर स्टार के रूप में आप देखते होंगे, या फिर एक बड़े प्लेयर के रूप में अपने आप को देखते होंगे। इनमें से कोई ना कोई चीज हो सकता है कि आप होंगे, आप इनमें से कोई एक व्यक्ति होंगे। और जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो अपने आप को इसी रूप में आप देखते हैं। परंतु मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो कि ये सारी बातें आपके सिर्फ इस पृथ्वी में किए गए कर्म और आपके कार्य मात्र है। आप जो इस पृथ्वी में रहते हैं और जो कार्य आप करते हैं उनमें से हो सकता है कि आप पॉलिटिशियन हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप खिलाड़ी हैं, आप एक्टर एक्ट्रेस हैं, या फिर कुछ भी हो सकते हैं कि आप इस पृथ्वी में है। ये सारे चीज आपके इस पृथ्वी के सिर्फ एक काम मात्र है जो आप इस पृथ्वी में रहते हुए करते हैं। परंतु इन सारी चीजों से बियॉन्ड, इन सारे चीजों के ऊर्ध्व में जाकर आपसे अगर मैं पूछूं कि हु यू आर, आप कौन है। इन सारे चीजों जो आप हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, आप खिलाड़ी हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, ये जो आप हैं, ये आपका परिचय है इस पृथ्वी में। परंतु फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि हु यू आर, आप कौन है, तो हो सकता है कि आप वही अपना परिचय देंगे जो आप इस पृथ्वी में कहलाते हैं या फिर जो आप इस पृथ्वी में है। और मेरे प्रियो, ये सवाल जो है मेरे अंदर में भी आया था कि मैं कौन हूं, हु आई एम। When I was question myself who I am, when I was question myself who I am, my friends, I found answer from the Bible. हालेलुया। मैंने इस सवाल का कि मैं कौन हूं, इसका जो उत्तर है उसको मैंने बाइबल से पाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो अगर हम जेनेसिस की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 7 पद को पढ़ेंगे, अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 7 पद को पढ़ेंगे, तो यहां पर हम पाएंगे, यहां पर लिखा हुआ कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपने हाथों से सृष्टि किया, रचना किया और उनके नथनों में अपने श्वास को फूंक दिया। हालेलुया। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने मनुष्य को, इसका मतलब है परमेश्वर ने मुझे अपने हाथों से बनाया और मैं उसका सृष्टि हूं। आई एम अ क्रिएशन ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर का रचना हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और देखिए, मैं परमेश्वर की रचना हूं। उसके बाद अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 16 पद को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 16 पद,
यहां पर लिखा हुआ कि तुम परमेश्वर की मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है। मेरे प्रिय, जब मैंने अपने आप से यह क्वेश्चन किया कि मैं रंजन दास होने के नाते या रंजन दास होने के बाद भी मेरा क्या परिचय है, हु आई एम, मैंने परमेश्वर के वचन बाइबल से इसका उत्तर को पाया कि मैं परमेश्वर की सृष्टि हूं, मैं परमेश्वर का रचना हूं। हालेलुया, आई एम अ क्रिएशन ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर की उस उत्तम रचना हूं जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपने हाथों से सुंदर तरीके से उसने बनाया और बहुत ही बेस्ट उसने बनाया। हालेलुया, और उसने बनाया ताकि वो हमारे हृदय में, हमारे इस शरीर में वो क्या करे, वास करने पाए, वो रहने पाए। इसलिए कहता है पहला कुरिन्थियों का 3:16 में कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया अपने हाथों से और वो क्या किया, हमारे साथ में, हमारे अंदर में वो वास करता है। हम अपने आप को परमेश्वर की रचना और उसका मंदिर जानकर उसके लिए क्या होने पाए, पवित्र होने पाए। हालेलुया, हम परमेश्वर की सृष्टि और रचना और उसका मंदिर होने को जानकर हम क्या हो, पवित्र होने पाए और क्या हो कि भले काम करें दूसरों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि देखिए, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर भलाई है, परमेश्वर जो है वो आशीष देता है। तो जब परमेश्वर हमारे अंदर में है और परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया है, तो मैं क्या हूं, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं और मैं परमेश्वर के उस भले कार्य को करने के लिए सृजा गया हूं। वो भले काम किसके लिए, उस दूसरे मनुष्य के लिए। और मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 16 पद में इस प्रकार से कहता है, मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 16 पद में इस प्रकार से कहता है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर उस स्वर्ग पिता की महिमा होगी। हालेलुया, परमेश्वर ने मुझे इसलिए बनाया है कि मैं उसके लिए पवित्र बनूं, और परमेश्वर ने मुझे इसलिए सृष्टि किया है कि मैं मेरे जीवन से परमेश्वर का भला कार्य इस पृथ्वी में करने पाऊं, दूसरों के लिए अच्छाई का कार्य करने पाऊं, दूसरों के लिए उपाय करने पाऊं, दूसरों के लिए आशीष का कारण होने पाऊं। और जब मैं इन सारी चीजों को करूंगा तो परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे इन सारे भले कार्यों को देखकर उस स्वर्ग पिता जिसने मुझे और आपको सृष्टि किया है, रचना किया है, उसकी महिमा होने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो सवाल यहां पर एक और पैदा होती है, यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि अगर मैं परमेश्वर की रचना हूं तो मेरा पड़ोसी क्या है। हालेलुया, अगर मैं परमेश्वर की रचना हूं तो मेरे पड़ोसी जो लोग हैं, मेरे आसपास जो लोग रहते हैं, वे लोग क्या हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपका पड़ोसी चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी जाति का व्यक्ति, मनुष्य क्यों ना हो, कोई भी धर्म को वो क्यों ना मानता हो, हालेलुया, वो परमेश्वर की सृष्टि है। हालेलुया, वो परमेश्वर का क्रिएशन है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने मुझे बनाया, उसी प्रकार से परमेश्वर ने उन मनुष्यों को भी बनाया जो इस पृथ्वी में पाए जाते हैं। हालेलुया, इसका मतलब कि परमेश्वर ने सारे जगत के लोगों को, मनुष्य को बनाया है और सभी मनुष्य जो है वो परमेश्वर की सृष्टि है और वे सारे लोग जो है परमेश्वर की क्रिएशन है। आप भी, आप किसी भी जाति या धर्म को क्यों ना मानते हो, आप किसी भी पंथ में क्यों ना चलते हो, मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की सृष्टि है, आप परमेश्वर की रचना है। परंतु विडंबना की बात यह है, बहुत दुख की बात यह है कि आज संसार के अधिकांश लोग, आधे से ज्यादा लोग, वो जानते ही नहीं कि वे कौन है।
इस संसार में, इस पृथ्वी में जितने भी लोग पाए जाते हैं, उनमें से और बहुत अधिक लोग हैं जो ये बात को जानते ही नहीं कि वो कौन है। अगर मैं उनसे पूछूं, भाई साहब आप कौन हैं, तो वो अपना नाम बताएंगे, अपना परिचय देंगे, अपने काम के विषय में बताएंगे, परंतु एग्जैक्टली और सच्चे रूप से वो कौन व्यक्ति है ये नहीं कहेंगे। मेरे प्रियो, अगर मैं एक दूसरे इंसान से पूछूं कि आप कौन है, तो उसका उत्तर यही होना चाहिए था, मैं मनुष्य हूं और मैं परमेश्वर का सृष्टि हूं। हालेलुया। परंतु ये बात लोग तब कहेंगे जब लोग अपने विषय में जानेंगे, जब वो लोग अपने आप को जानेंगे कि मैं कौन हूं। इस पृथ्वी के अधिकांश लोग अपने विषय में जानते ही नहीं है कि हु दे आर। मेरे प्रियो, मेरा जो क्वेश्चन था कि मैं कौन हूं, मुझे ये उत्तर बाइबल से मिला कि परमेश्वर ने मुझे अपने हाथों से सृष्टि किया है, उसने मुझे रचना किया। आई एम अ क्रिएशन ऑफ गॉड। जब मैं क्रिएशन ऑफ गॉड हूं, जब मैं परमेश्वर का सृष्टि हूं, तो मेरे पड़ोसी, मेरे समाज में रहने वाले, मेरे देश में रहने वाले और इस पूरे दुनिया में रहने वाले जितने भी मनुष्य है, उसको भी परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जितने भी लोग इस पृथ्वी में रहते हैं, उन सभी लोगों को परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने इन सभी को सृष्टि किया है। बशर्ते बात यह है कि वो लोग जानते ही नहीं कि वो कौन है। वो सिर्फ अपना परिचय देते हैं, जो काम वो करते हैं, और उनके काम के अनुसार ही वो लोग क्या करते हैं, अपने किए हुए कर्म या उनके जो जॉब है, उनका जो परिचय है, उन पे वो घमंड करते हैं। मैं बड़ा पॉलिटिशियन, मैं बड़ा अभिनेता, मैं बड़ा बिजनेसमैन, मैं रिच, ये सारे परिचय इस पृथ्वी के वो लोग देते हैं। और जिस कारण से वो क्या करते हैं, दूसरे से प्रेम रखते नहीं है, दूसरे की भलाई के बारे में सोचते नहीं है। हालेलुया। जब हम अपने आप को जान जाएंगे कि मैं परमेश्वर का सृष्टि हूं, इसका मतलब परमेश्वर ने मुझे बनाया है, तो इस पृथ्वी में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग क्यों ना हो, जितने भी कास्ट के लोग क्यों ना हो, सभी को वो परमेश्वर ने बनाया है। तो मेरे प्रियो, आप सब जब अपने आप को पहले जान जाएंगे और आप जान जाएंगे कि आपको परमेश्वर ने सृष्टि किया है, और आप जब अपने आप से प्रेम रखेंगे और आप जब अपने आप को अच्छे से रखेंगे, तभी आप क्या करेंगे, आप दूसरे को यानी परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को सम्मान करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इट मींस यू नो योरसेल्फ कि परमेश्वर की रचना आप हैं, तो आप ये भी जान जाएंगे कि मेरा पड़ोसी, वो चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर की रचना है। और वो परमेश्वर का रचना है, तो जब परमेश्वर की रचना है तो मुझे उसको सम्मान करना है, मुझे उससे प्रेम करना है, मुझे उसके लिए उपाय करना है। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर की वचन को देखेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और जब हम बाइबल को देखेंगे, तो यहां पर हम पाएंगे कि परमेश्वर ने एक बड़ा आज्ञा दिया है, और उसे हम पाएंगे मत्ती की पुस्तक उसका 22 अध्याय का 39 पद। अगर हम मत्ती की पुस्तक उसका 22 अध्याय और 39 पद को देखेंगे, तो यहां पर पाएंगे, तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। हालेलुया। यहां पर कहता है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बाइबल में हमें सिखाता है कि जिस प्रकार से परमेश्वर आपके शरीर में वास करता है, आपका शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है, और आपको जो है परमेश्वर ने सृष्टि किया है, उसी प्रकार से आप जो है अपने पड़ोसी से प्रेम रखें, अपने पड़ोसी से प्रेम करें, क्योंकि वो भी परमेश्वर का सृष्टि है, वो भी परमेश्वर की रचना है। हालेलुया। और परमेश्वर की रचना को हमें सम्मान करना है। जब लोग इस बात को समझ जाएंगे कि वे कौन है, जब लोग समझ जाएंगे कि वो परमेश्वर की सृष्टि है, लोग जान जाएंगे कि वो परमेश्वर की रचना है, तब वो परमेश्वर के लोगों से प्रेम करेंगे। तभी मेरे प्रियो, इस संसार में, हमारे देश में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, लोग लोगों से
जलेंगे नहीं, लोग लोगों की हत्या नहीं करेंगे, लोग लोगों की बुराई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग जान जाएंगे कि परमेश्वर की सृष्टि है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने मुझे बनाया है, जिस प्रकार से परमेश्वर ने मेरी सृष्टि की है, उसी प्रकार से मेरे पड़ोसी जो है, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, उसे परमेश्वर ने बनाया है। और लोग उनसे प्रेम करेंगे और लोग उनका सम्मान करेंगे, और इस पृथ्वी में प्रेम रहेगा, भाईचारा रहेगा, इंसानियत रहेगी। हालेलुया। तो आज आपको इस बात को जानने की जरूरत है कि आप कौन है, और इस बात का आंसर केवल मात्र परमेश्वर का वचन बाइबल में है। बाइबल में आपको पता चलेगी कि आप परमेश्वर की सृष्टि है और परमेश्वर के मंदिर है, और परमेश्वर ने आपको इसलिए सृष्टि किया है कि आपके भले कामों को देखकर, आपके अच्छे कामों को, आपके प्रेम के द्वारा किए हुए कार्य को देखकर उस परमेश्वर पिता की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए ये क्वेश्चन आज हम सभी को करने की जरूरत है। आज हम सभी को इसका आंसर पाने की जरूरत है। Who I am, मैं कौन हूं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आज आपके जीवन में बहुत का आशीष उतरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।